नमस्कार दोस्तों, मैं निर्देश कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल निर्देश कुमार मीना 918 पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपके लिए कंपटीशन से यानी सब्जेक्ट मैथमेटिक्स से और टॉपिक CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज से कुछ क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है ये कि किस धन का 33.3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में मिश्र धन 6400 रुपये हो जाएगा। तो वह चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो ये है। तो देखिए, हम इसके लिए सॉल्व कैसे करेंगे। देखो, सॉल्व इसमें ये कह रहा है कि किस धन का 33.3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में मिश्र धन 6400 रुपये हो जाएगा। तो वह चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, यानी कि मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करवा रहा है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। सर्वप्रथम हम एक सूत्र होता है चक्रवृद्धि ब्याज का। कौन सा सूत्र है चक्रवृद्धि ब्याज का? देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र है कि चक्रवृद्धि मिश्र धन का सूत्र है A बराबर P और कोष्टक में 1 + R/100⁻T। ठीक है। ये चक्रवृद्धि मिश्र धन का सूत्र है ये। तो चक्रवृद्धि ब्याज इसी से निकलेगी। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर P और कोष्टक में 1 + R/100⁻T। तो जो ये है A है हमारा अमाउंट। जो ये A है, ये है अमाउंट। तो इसके लिए बोलते हैं हम मिश्र धन। ठीक है। और ये P है, प्रिंसिपल। क्या? प्रिंसिपल। इसके लिए बोलेंगे हम मूलधन। और ये जो R है, ये जो R है, तो ये R है दर। क्या है? दर। और ये T जो है, ये T है क्या? T है समय। ठीक है। और एक जो ये CI है, आपको मालूम ही है कि C से कंपाउंड यानी चक्रवृद्धि और I से इंटरेस्ट यानी कि ब्याज। तो CI कंबाइंड हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है। अच्छा, तो देखिए, अगर हम इस सूत्र से निकालें तो इससे बहुत लॉन्ग पड़ जाएगा। इतना टाइम नहीं मिलता है एग्जाम में, कंपटीशन के एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलता है। वही 30, 40, 35 सेकंड के हिसाब से एक क्वेश्चन के लिए टाइम मिलता है मुश्किल से। ठीक है। तो हमें जल्दी निकालना है। जब हम जल्दी निकालना सीखेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सर्वप्रथम देखेंगे हम कि ये जो 33 सही, इसके अंदर रख लो। सर्वप्रथम हम देखेंगे इसको, जो परसेंट है ना, ये जो दर है, रेट, ये कितना है। तो इसको उतारेंगे हम। 33 सही 1/3% है। ठीक है। अब परसेंट को हम करेंगे फ्रैक्शन में, यानी 33 सही 1/3% का फ्रैक्शन यानी भिन्न को भिन्न में लेकर आएंगे कितना होता है। तो देखिए, इसी गुणा कर दो 33 में। तो 33 × 99 और 1 100, 100/3। ठीक है, 100/3 और परसेंट ये है इसमें। ठीक, फिर से सॉल्व करो। 100/, ये 100 तो ऊपर है ही, इस परसेंट को हटाओगे 100/3 है ये। ठीक है। परसेंट को हटाओगे तो इसमें गुणा हो जाएगी नीचे। ठीक है। तो अब ये है मतलब 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी। तो देखना, ऊपर क्या बचा 1 और नीचे 3 × 1। क्या बचा? 3 × 1, तो बराबर 1/3। तो कहने का मतलब ये है कि 33 सही 1/3% का मतलब है 1/3। ठीक है। अब हम कह सकते हैं कि 3 का ये जो नीचे का होता है, ये अपने आप में 100% होता है। इसके लिए हम मूलधन मान लेते हैं कि यह मूलधन जो प्रिंसिपल है यानी P यानी कि मूलधन 3 रुपये है। तो हम कह रहे हैं कि 3 रुपये पर 33 सही 1/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, और 1 साल में हमारा 1 रुपये का ब्याज बनता है। ठीक है। यानी हम किसी के लिए 3 रुपये दे रहे हैं
तो हम 3 रुपये दे रहे हैं इतनी परसेंट की ब्याज पर, यानी 33.3% की ब्याज पर। तो 1 साल बाद 3 रुपये का इतने के हिसाब से 1 रुपया बन जाता है 1 साल बाद, ठीक है, इतने रुपये बन जाएगा। तो यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, लेकिन इसके हिसाब से 1 रुपया आ रहा है। यानी कि अगर हम इसका नीचे का इतना परसेंट निकालेंगे तो जो भी ब्याज बन के आएगी वो ऊपर ले आएगी, ठीक है। तो यहाँ तो 1 रुपया है ब्याज, तो 1 रुपया बन रहा है यहाँ पे। तो 3 का इतना परसेंट 1 रुपया बन रहा है, ठीक है। तो देखिए कैसे बन रहा है, अगर हम निकालें कि 3 का मतलब गुणा, और 33 सही 1/3% कितना बनेगा। तो देखना 3 गुणा 33 सही 1/3, तो 3 गुणा 33 सही 1/3, यानी इसी गुणा कर दो, 3 की गुणा करो, 33 में 33 दिया 99 और 1 100 और बटे 3, ठीक है। और परसेंट ये नीचे है, ठीक है। चलो बराबर, इसे छोड़ो, यहाँ लगा लो बराबर, ठीक है। अच्छा तो देखिए इसे मिटा दें यहाँ से, 3 का इतना परसेंट बराबर, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर जाता। तो देखिए 3 गुणा 33 सही 1/3%, ठीक है। तो देखिए 3 गुणा और 33 दिया 99 और 1 100 100/3 परसेंट है, परसेंट यूँ ही रख लिया, फिर बराबर 3 गुणा 100/3, और ये परसेंट हटाएंगे तो गुणा में 100 हो जाएगा, तो 100 से 100 कट जाएगा, ठीक है। 100 से 100 कट जाएगा, और ये 3 से, यानी 3 एकन 3 और 3 एकन 3 ये कट जाएगा। तो देखिए ऊपर कितना बचा, इसे चलो 100 एकन 100 100 एकन 100 इसे मान लो 1 एकन 1, और नीचे भी 1 एकन 1। अगर 1 का भाग 1 में देंगे तो बराबर क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो देखो आ गया ना, आ गया, यानी 3 रुपये का इतना परसेंट 1 रुपया बना नहीं बना, तो 1 आ गया। तो इसी प्रकार हम देखेंगे कि यहीं पे देख लो कि 33 सही 1/3%, ये जो हमने लिए थे, हम फ्रैक्शन में उतारेंगे इसके लिए, इसी का ही खेल है, फ्रैक्शन में उतारेंगे, फ्रैक्शन में लेकर के आएंगे हम। तो देखिए 33 गुणा करो, 3 में 33 99 और 1 100, तो 100/3 परसेंट है, परसेंट को नीचे परसेंट को हटाएंगे तो गुणा में 100 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, तो ये ऊपर बचेगा 1, और नीचे क्या 3 गुणा 1, तो नीचे बचेगा 3, तो 1/3। कहने का मतलब ये 33 सही 1/3% का फ्रैक्शन है 1/3, ठीक है। अच्छा अब हम क्या करेंगे, समय कितना है 2 वर्ष, समय कितना है, समय है 2 वर्ष, 2 वर्ष समय है, और इतनी परसेंट चक्रवृद्धि ब्याज की दर है, और जो मिश्र धन है वो 6400 रुपये है। तो हमें मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, यानी मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे देखो गाइज। तो अब हम मान लीजिए कि हमारे लिए हमने किसी के लिए 3 रुपये दिए, और इतने परसेंट की दर से 1 साल बाद हमारा 1 रुपया बना ब्याज का, ठीक है। 1 रुपया बना ब्याज का। तो हम कह देंगे कि हमने 3 रुपये दिए, और 1 साल बाद 1 रुपये हमारी 3 रुपये ब्याज बनी, इस हिसाब से 33 सही 1/3% के हिसाब से, ठीक है। तो कितनी ब्याज बनी, 3 रुपये की इतने परसेंट के हिसाब से 1 रुपये ब्याज बनी हमारी 1 साल की। तो हम कह देंगे कि हमें 3 रुपये दिए, तो 1 साल बाद हमारे लिए वो कितने रुपये देगा वापसी, 4 रुपये। भाई 3 में अगर हम 1 रुपये जोड़ देंगे तो हमें 4 रुपये वापस होंगे नहीं होंगे, ठीक है। 4 रुपये मिलेंगे ना, बिल्कुल मिलेंगे। तो हम कहेंगे कि 3 रुपये पर हमारे लिए 3 रुपये पर 1 रुपये ब्याज, तो 4 रुपये मिल जाएंगे। हमने 3 रुपये दिए किसी के लिए, तो 1 साल बाद वो मिल जाएंगे हमें 4 रुपये। फिर समय 2 साल है ना, फिर चलेगा क्रम चलेगा कि 3 पे, फिर हमारे लिए 4, मतलब 3 के हमें 4 रुपये मिल जाएंगे। यानी 3 रुपये दिए और 1 साल बाद 1 रुपये ब्याज है इसमें, तो 3 के 4 मिल जाएंगे। फिर दूसरी साल में भी 3 के 4 मिलेंगे, ठीक है। 2 साल का तो 2 साल ही, अगर 3 साल का होता टाइम तो फिर 3 से 4 करते। तो अब देखिए इसकी गुणा कर लो, इनकी आपस में गुणा कर लो, 3 तिया 9 और 4 चौक 16, ठीक है। अब ये देखिए, तो ये तो आएगा हमारा, ये तो हो गया हमारा पी, यानी कि मूलधन। हमने 9 रुपये दिए किसी को 9 रुपये दिए,
और 2 साल बाद उसने हमारे लिए 16 रुपये वापस कर दिए। यानी कि ये तो हो गया मिश्र धन, ये मूलधन है और ये हो गया मिश्र धन। तो अब मूलधन ये है, मिश्र धन ये है, तो जो भी इनके बीच का अंतर कितना यानी कि मूलधन में और ये मिश्र धन है, ये मूलधन, तो मिश्र धन में से मूलधन घटाएंगे तो कितना बचेगा 7। तो ये 7 आ जाएगा हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। क्या? चक्रवृद्धि ब्याज, जिसे बोलेंगे हम CI। ठीक है जी। और ये क्या है? ये है अमाउंट, यानी कि मिश्र धन। यानी हमारे 2 साल में 9 रुपये के 16 रुपये बन गए। तो 9 के 16 बने तो 7 रुपये की, तो इसमें हमारी ब्याज होगी ना, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज होगी वो। अब देखिए, अब वो कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है भाई कि देखो मूलधन तो हमारा ये हो गया 9 रुपये और चक्रवृद्धि ब्याज 7 रुपये और मिश्र धन मूलधन 9, तो 9 में 7 जोड़ देंगे 16 हो जाएगा। ठीक है भाई। तो मूलधन हो गया, मिश्र धन हो गया हमारा 16 रुपये। तब वो कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 16 नहीं 6400 रुपये ये मिश्र धन। तो 6 से ये 16 ना, तो 16 से 6400, 16 से ये देख लेंगे कि 16 से 6400 जो है ये कितने गुना है इस 16 से। ठीक है, 16 से 6400 कितना गुना है, तो गुणा 16 का भाग 2 इसमें, 16 चौका 64 और 2 जीरो, 2 जीरो यहाँ रख ली, 400 गुना है। तो 400 गुना है, 16 से 6400 400 गुना है, तो 400 की इसमें भी गुणा कर देंगे। तो 4 सत्ते 28 और 2 जीरो यहाँ रख दी। ठीक है। और ये मूलधन है ये 9, तो इसमें हम 400 ही गुणा कर देंगे। तो 4 नेम 36 और 2 जीरो ये रख दी। तो 3600 रुपये तो होगा हमारा यानी कि मूलधन, और चक्रवृद्धि ब्याज होगी हमारी 2800 रुपये। कितनी? 2800 रुपये। भाई मूलधन 3600 हो गया और चक्रवृद्धि ब्याज 2800 और मिश्र धन टोटल 6400 रुपये है ही। वो क्वेश्चन हमारे लिए दे रखा है। यदि हम 3600 और 2800 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6400 ही होगा भाई। 3600 2800 6400 ही बनाएंगे, जोड़ के देख लेना आप, तो 6400 रुपये होगी। ठीक है। तो ये ट्रिक आपके लिए कैसी लगी? यदि आपके लिए अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर करें। धन्यवाद।